वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। घर हम सबके लिए एक सबसे सेफ प्लेस होता है। वहाँ पर हम न जाने कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितने सारे मोमेंट्स बिताते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही घर बन जाए हमारे लिए कब्र के जैसा डरावना। जी हाँ, आज की कहानी का नाम है भूत बंगला। करते हैं कहानी की शुरुआत। ये कहानी है करण और प्रीति की, जो कि दिल्ली शहर में रहते हैं। सिंगल कपल है जिनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं रहते। करण जो है एक कॉल सेंटर में जॉब करता है, जहाँ पर उसको देर रात तक रुकना पड़ता है। एक दिन अचानक करण को पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र कैलकाटा के कमलपुर में कर दिया गया है। दोनों प्रीति और करण कमलपुर जाने की तैयारी कर देते हैं। अपना सारा सामान पैक करके दोनों कमलपुर के लिए निकलते हैं। कमलपुर जाने ही सबसे पहले शुरुआत होती है घर ढूंढने की, और घर ढूंढने के लिए उनको वहाँ पर एक ब्रोकर मिल जाता है जो इनको बहुत बड़ा घर बहुत सस्ते में दिलवा देता है, जिसका नाम था हरणी की बाड़ी। हरणी की बाड़ी नाम थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन जी हाँ, यही नाम था उस जगह का। इसी घर में आगे चल के प्रीति और करण को रुकना था। जब ये घर की चाबियां ब्रोकर करण और प्रीति को देता है तो वो उन्हें देते वक्त ये कहता है कि ध्यान से, अगर रात को आपका कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, वरना ये आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर करण तो कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इन सब बातों को अंधविश्वास और मनगढ़ंत समझता है। लेकिन प्रीति ये बात सुनकर एक वक्त के लिए चौंक जाती है कि इस ब्रोकर ने ये सब क्यों कहा। लेकिन घर के सामान की शिफ्टिंग और बाकी सब कामों में प्रीति इन सब बातों को भूल के अपने घर को तैयार करने में लग पड़ती है। आइए बताते हैं इस घर का थोड़ा सा ब्यौरा। ये घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें कम से कम 5 कमरे थे। घर के सामने एक बहुत ही डरावना बरगद का पेड़ था, मानो जैसे वहाँ पर किन्हीं हजारों आत्माओं के साए भटक रहे हों। और घर के बाहर एक बहुत बड़ा झूला था जो खुद ब खुद झूलता रहता था, लेकिन इस पर करण और प्रीति ने कभी ध्यान नहीं दिया। आ गई वो रात जिस दिन करण को अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी। करण रात को अपनी शिफ्ट करने के लिए जॉब के लिए निकल पड़ा। प्रीति घर में अकेली थी कि अचानक उसको घर के सामने वाले पेड़ में से हलचल की आवाज़ें आने लगी। प्रीति ने चुपके चुपके घर की खिड़की से जाकर देखा तो उस पेड़ में से ऐसे लग रहा था जैसे कोई हजारों चुड़ैलें चीख रही हों। प्रीति ये सुनकर बहुत घबरा जाती है, एकदम से चिल्ला उठती है और फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह करण जब आता है तो प्रीति की ये हालात देखकर बहुत डर जाता है। प्रीति करण को ये सब बताती है कि मैंने रात को ये सब देखा, लेकिन करण इसको भी अंधविश्वास मानकर प्रीति को चुप करवा देता है। दूसरी बात जो आपको ये बता दूं कि इस वक्त प्रीति जो थी वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके घर बच्चा होने वाला था। नेक्स्ट डे करण फिर अपनी जॉब पर चला जाता है। प्रीति को सोए सोए में ऐसे लगता है कि जैसे उसके कमरे में कोई आ रहा है, लेकिन डर के मारे प्रीति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी आंखें खोल सके। उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई घुंघरू पहनकर पूरे घर में घूम रहा हो, जैसे कोई आवाज़ें लगा रहा हो, मैं सब छीन लूंगी। लेकिन ये था कौन? प्रीति को ऐसे लगता है कि कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है
उसके बाद उसको ऐसा लगता है कोई उसकी कोख की तरफ हाथ डालकर उसके बच्चे को निकालने वाला है कि एकदम अचानक से चिल्लाकर प्रीति उठ पड़ती है और देखती है कि कमरे में तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और उस पेड़ में से ऐसे लग रहा था मानो जैसे कि कोई दो आंखें प्रीति की तरफ देख रही हैं। प्रीति बहुत डर जाती है। वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देती है, हनुमान चालीसा और न जाने कौन कौन से धार्मिक पाठ पढ़ने शुरू कर देती है। अगले दिन जब करण घर आता है तो वो देखता है कि प्रीति दर्द से कराह रही है। प्रीति को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पर ये पता चलता है कि रात को ही प्रीति का बच्चा मर चुका है। ये जानकर प्रीति बहुत रोती है, बहुत इमोशनल होती है और करण से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। ये रोने चिल्लाने की आवाज़ें, घुंघरों की आवाज़ें, ये सब आना किसी सही बात का संकेत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सब होने के बाद करण भी कुछ सोच में पड़ जाता है और दोनों मिलकर दोबारा उस घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं। उस ब्रोकर को ढूंढते हैं जिससे उन्होंने ये घर लिया, लेकिन उस ब्रोकर का तो कुछ अता पता ही नहीं था। फिर पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़ी काकी से वो सब कुछ पूछते हैं तो वो बुढ़ी काकी बताती है कि इस घर में बहुत साल पहले एक हरनी नामक औरत रहती थी। हरनी के घर बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी सास और उसके आसपास वाले लोग उसे बहुत ताने मारते थे। हरनी का दिल इतना इमोशनल हो चुका था, रो रो के इतना भर चुका था कि उसको अब किसी भी तरीके से बच्चा चाहिए था। पांच बांझ सुनकर हरनी के कान जो थे वो पक चुके थे। इसीलिए हरनी जाती है एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम्हें एक प्रक्रिया करनी होगी, तुम्हें नए जन्मे बच्चों को काट कर उनकी बलि शैतान को चढ़ानी होगी, तभी तुम्हें शैतान खुश होकर बच्चा देगा। हरनी के पति को ये बात का पता नहीं था कि हरनी ये सब कर रही है। एक रात हरनी जब ये प्रक्रिया कर रही होती है तो हरनी का पति उसे देख लेता ये सब करते हुए। हरनी का पति ज़ोर से चिल्ला उठता है और सभी गांव वालों को और घर वालों को इकट्ठा करके हरनी के बारे में ये बताता है कि ये क्या कर रही है। सारे गांव वाले हरनी का पति और उसका परिवार मिलके उसको उसी पेड़ में बांध देते हैं जो इस वक्त प्रीति और करण के घर के सामने था, और उसको उसी पेड़ से बांधकर जला देते हैं और वहीं उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। और कई सालों बाद वहाँ पर मकान बनता है और जो उस मकान में आकर रहने लगता है, हरनी की आत्मा उस पेड़ से निकलकर उस इंसान को कैप्चर करके उसके बच्चों को खा जाती रही है। और अब बारी थी करण और प्रीति की। ये बात उनको उनके पड़ोस में रहने वाली काकी से पता चलता है। ये सब पता चलने के बाद मानो प्रीति और करण के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही खसक जाती है। दोनों फटाफट से अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि करण को पता चल चुका था कि यहाँ रहना हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। सारा सामान बांधकर उस घर को बंद करके करण और प्रीति निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतना तेज आंधी तूफान आता है कि करण और प्रीति की गाड़ी सीधा खाई में जा गिरती है और दोनों इस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कैसी रही आज की कहानी इस भूत बंगले की जो प्रीति और करण और उनके बच्चे को खा गया। ऐसी ही और बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।